नमस्कार व्यूअर्स, 2024 आ ही गया और इसी साल का इंतजार था हर किसी को, राजनीति में रुचि रखने वाले ना रखने वाले हर किसी के लिए, क्योंकि दो चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। पहला लोकसभा का जो मई से पहला होना निश्चित है, और दूसरा हरियाणा विधानसभा अक्टूबर से पहले होना निश्चित है। हो सकता है इकट्ठे भी हो जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो हरियाणा से हम केवल जींद विधानसभा सीट के ऊपर आते हैं। जींद विधानसभा सीट, मलिक साहब, कांग्रेस एक समय बहुत मजबूत होती थी, अब यहाँ से कांग्रेस की बहुत पतली हालत हो चुकी है। और यहाँ पर जो वजूद देखा गया है केवल दो का ही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके कुछ ऐसे घोड़े हैं जिनको टिकट मिले ना मिले वो अपने लीडर के लिए लड़ेंगे, ना कि कांग्रेस के लिए। ये क्लियर है। हुड्डा के जो घोड़े वो हुड्डा के लिए दौड़ेंगे, रणदीप के हैं वो रणदीप के लिए दौड़ेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखते हुए सवाल पहला यही है कि कौन कौन से घोड़े, और दूसरा ये, क्या रणदीप और भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही कह लीजिए, घोड़े कह लीजिए, एक साथ दौड़ सकते हैं क्या आने वाले चुनाव में? पहले तो घोड़े कौन कौन से भूपेंद्र हुड्डा के, जिनको टिकट मिले ना मिले वो चुनाव। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट का जहाँ तक सवाल है तो उनके कैंप में जो चुनावी रेस में जो शामिल घोड़े हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लाइन बहुत लंबी है। शुरुआत की जाए बलजीत रेड्डू जो टिकट मिले ना मिले, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जींद में समाज सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल भी हैं। उनको टिकट मिले ना मिले वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम करेंगे। नंबर दो महावीर गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं जेजेपी छोड़कर, उन्होंने पिछला चुनाव जेजेपी की टिकट पर लड़ा था। महावीर गुप्ता भी सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में है। वो जब टिकट वितरण होगा तो महावीर गुप्ता हुड्डा खेमे के साथ हैं, हुड्डा खेमे के साथ रहेंगे। अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से वो काम करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है फिर महावीर गुप्ता पर नजर रहेगी कि वो हुड्डा के लिए हुड्डा दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे। कहने मतलब ये ना, हाँ, दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे। जितने नज़दीक देखिए, राजनीति और व्यक्तिगत ताल्लुकात का बड़ा फर्क रहता है। पूर्व मंत्री मांगराम गुप्ता परिवार की कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो गए कभी भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीति में ज्यादा नहीं बनी, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा और भजन लाल का कांग्रेस में दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, उस वर्चस्व की लड़ाई में पूर्व मंत्री मांगराम गुप्ता सदा पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ खड़े रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो कहीं ना कहीं सीधे कई बार सीधे और कई बार परोक्ष रूप से विरोध करते रहे थे। जब बने थे तब मांगेराम गुप्ता जी ने तो सीधा विरोध करने वाले पहले विधायक थे। वो प्रत्यक्ष भी करते रहे और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते रहे थे। यहां तक बात थी उनके पिता पूर्व मंत्री मांगराम गुप्ता की। अब बात करें महावीर गुप्ता की, उन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन की, वो चाहते तो रणदीप सुरजेवाला के साथ जा सकते थे, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ महावीर गुप्ता के पिता पूर्व मंत्री मांगराम गुप्ता जी के बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो जा सकते थे। लेकिन महावीर गुप्ता को लगा कि जहाँ तक जींद विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो असर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू रणदीप सुरजेवाला, तो इसलिए उन्होंने सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की, सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बात की और वो कांग्रेस पार्टी में। अब तीसरे घोड़े प्रदीप गिल, जो मैं रोक दूंगा यहाँ पर, पहले आप अपना तर्क दीजिए। प्रदीप गिल जब इनेलो में रहे पूरी निष्ठा के साथ रहे, पूरी मेहनत से काम किया, युवाओं की पूरे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे वो युवा इनेलो कर, पूरे प्रदेश में उनकी एक बहुत शानदार टीम उन्होंने खड़ी की। बिजनेस भी उनका इस तरह का है कि उसके साथ बहुत सारे युवाओं की लंबी चौड़ी फौज प्रदीप गिल के साथ खड़ी है। और प्रदीप गिल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़वाया था, जीत गई थी, और वो उन्होंने तमाम विपरीत हालात में उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। और वो जीत उनकी धर्मपत्नी की नहीं, वो उनके पिताजी थे मास्टर जी, उनका बड़ा नाम काम कर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर जी कोई भी बेटा अपने बाप की विरासत को लेकर चलता है। अगर बाप की विरासत है तो बेटे को मिलती है, अगर बाप के कुछ माइनस पॉइंट है तो वो बेटे को नुकसान करते हैं। उनके पिताजी का बहुत अच्छा रसूख था। काम वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं प्रदीप गिल के बारे में रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है अगर प्रदीप गिल को टिकट नहीं मिलती और उनके किसी खास को भी नहीं मिलती, खास मतलब उनके अपना कुछ एक क्राइटेरिया है, तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे।
उसमें भूपेंद्र हुड्डा कुछ नहीं कर सकते। प्रदीप गिल अगर टिकट ना मिलने पर भी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लेकर ही लड़ेंगे। चलिए, वो अगले सेनापति वो अपनी राजनीति तय कर चुके हैं कि मुझे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जाना है। अगर किसी कारण उनको टिकट नहीं मिलती और उनके किसी उसको भी नहीं मिलती जिसको वो चाहते हैं, उस क्राइटेरिया जो उनके लिए है, और वो चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सही उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन होगा, वो उनसे दूर नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं सुरेश गोयत जी, सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके फैमिली मेंबर की तरह हैं, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम करेंगे। उनको सोच विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वो बिल्कुल समर्पित हैं और बहुत नजदीक, और वो दिल से वो काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कहेंगे सुरेश गोयत वहीं खड़े होंगे, टिकट मिल ना मिले। राजू लखीना पंजाबी वर्ग में और भूपेंद्र हुड्डा के साथ आए हैं। पंजाबी वर्ग में राजू लखीना पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के गुट में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और उन्हीं के साथ मजबूती से खड़े हैं। चेयरमैन के चुनाव में, नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में सीधे बात पर आए। हाँ, तो उनके साथ उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा ने उनका समर्थन किया था। तो वो भी एक ऐसे घोड़े हैं, टिकट मिले ना मिले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए काम मैं रोकता हूँ। देखिए, जब विधायक ने उनको नगर परिषद चुनाव में टिकट नहीं दिलाने की बात की तो वो छोड़ गए थे, और वो कहते थे दो जिसमें एक आत्मा थे, विधायक कृष्ण मिड्डा और राजू लखीना। चुनाव वो कॉलेज में भी प्रधान रह चुके, चुनाव लड़ना उनकी इच्छा भी और वो लड़ना चाहते हैं लड़के। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर बागी बन के। नहीं, राजू लखीना बगावत नहीं करेंगे कांग्रेस से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। क्यों, उसकी वजह बता देता हूं। उनके साथ विधायक का इतना खिंचाव हो चुका है कि अब वापसी की कोई गुंजाइश बची नहीं। वो विधायक को ही हराने की कोशिश, उनका मोटो बिल्कुल साफ है, और उस मोटो को दीपेंद्र हुड्डा के सामने साबित बता भी दिया गया था कि हमारे ऊपर तो आरोप लगेगा कि एक पंजाबी को विधायक नहीं बनने, लेकिन अब की बार चलिए महावीर कंप्यूटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो जंगी घोड़े हैं जो आज से नहीं, शुरू से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, और उनको ई फ्रंट बट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति 100% समर्पित हैं। जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट, उन्होंने तो अंशुल सिंगला की मदद की थी जबकि वो खुद टिकटार्थी थे, उन्हीं की कम्युनिटी के थे। महावीर कंप्यूटर की निष्ठा और उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। टिकट मिलो तो ठोक के लड़ेंगे, ना मिले तो जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसके साथ वो वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से भूपेंद्र सिंह ऋषिपाल सियाग हैं, अहबतपुर गाँव के, पहले भी सरपंच रहे थे और अब सर्वसम्मति से सरपंच बने हैं, और सरपंच एसोसिएशन में भी वो बहुत सक्रिय रहे हैं, तो उनका काफ़ी जुड़ाव और आधार है। गांव साथ लगता है शहर के, शहर में उनका ऑफिस है। तो ऋषिपाल अहबतपुर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आंख मूंद कर जिन पे भरोसे किया जा सकता है, उन सिपहसालारों में से, उन चुनावी, उन जंगी घोड़ों में से हैं ऋषिपाल अहबतपुर भी। एक युवा नेता रूबर रहे अग्रवाल समाज से, पवन गर्ग, वो भी कहते हैं कि टिकट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। पवन गर्ग टीम दीपेंद्र हुड्डा में एक ऐसा चेहरा है जो समाज सेवा, धर्म का क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र सभी में पूरी सक्रियता है, और मैं मानता हूं कि कई जो कैंडिडेट खुद को टिकट के दावेदार मानते हैं उनसे कहीं ज़्यादा सक्रिय पवन गर्ग हैं, और उनकी अच्छी खासी पकड़ जींद विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है, और वो भी बिल्कुल जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे पवन गर्ग वहीं खड़े मिलेंगे। इफ एंड बट के लिए कोई गुंजाइश, उनकी निष्ठा 100%, वो भूपेंद्र हुड्डा के चुनावी जंगी घोड़े। सत्तू ढांडा जिला पार्षद रह चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा ही है। हाँ, सत्तू ढांडा भी जिला पार्षद रह चुके हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कट्टर समर्थक हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जहां कहेंगे सत्तू ढांडा वहीं खड़े मिलेंगे। बाकी रास्ते बंद हैं उनके लिए, कोई और पार्टी वो वन सिंगल विंडो है। इसके अलावा आपकी नजर में कोई ऐसा है जो केवल और केवल हुड्डा के लिए दौड़े? प्रमोद सहवाग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, राहुल गांधी के साथ उन्होंने पदयात्रा भी की है, और वो पहले जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया तब भूपेंद्र हुड्डा के थ्रू किया था, बीच में थोड़े दिन अशोक तंवर के साथ चले गए थे, और जब वो टिकट ले आए थे तंवर के साथ जाने हाँ, टिकट लेकर आए थे, और अगर उनके साथ वो भूपेंद्र हुड्डा गुट में टिकट लेकर आते तो उनकी जो चुनावी प्रदर्शन बहुत अच्छा होता,
जो उनका चुनावी प्रबंध 2014 में रहा उससे कहीं बेटर करते वो। तो अब उनको समझ में आ गया कि जींद में अगर राजनीति करनी है, मैं बता देता हूँ आपको, प्रमोद सहवाग तो चलो एक चुनाव लड़ा है और उसमें उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था। कृष्णा गहलोत जो मंत्री रह चुकी हैं, विधायक भी बन चुकी थी, पहले मंत्री बन चुकी थी, वो सोनीपत जिले के रोट विधानसभा क्षेत्र से टिकट ले आई थी, ऊपर के भूपेंद्र हुड्डा को बाईपास करके। और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से को बाईपास ऐसा किया कि भूपेंद्र हुड्डा ने जनता से उनको बाईपास करवा दिया। सुखबीर फरमानिया जैसे जो निर्दलीय, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं विधानसभा पहुंचूंगा, उनको विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा ने पहुंचा दिया। और मुझे याद है कि कृष्णा गहलोत ने मुझे व्यक्तिगत, जब मैं कृष्णा गहलोत मेरी बहुत अच्छी नोन है, जब हम दोनों चाय का एक कप पी रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे मलिक साहब एक बात समझ में आ गई कि रोहतक सोनीपत में राजनीति करो तो कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा के साथ करो, वरना मत करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा जुगाड़ है, किसी को जीता बेसनवा हरवाने का तो वो पूरा सामर्थ्य रखते हैं। तो प्रमोद सहवाग का जहाँ तक जिक्र है, अब उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर जींद में राजनीति करनी है और विधानसभा का मुंह देखना है तो भूपेंद्र हुड्डा की मदद के बगैर नहीं देख सकते। अब वो पूरी तरह समर्पित है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को। चलिए रणदीप सुरजेवाला की टीम की तरफ आते हैं। रघुवीर भारद्वाज है, वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका रणदीप सुरजेवाला के खेमे में जोर लगाएंगे। मैं मानता हूं कि 3 मुख्य टिकट के दावेदार हैं। एक रघुवीर भारद्वाज, एक वीरेंद्र राय चंदवाला और एक ऐसा नाम है जो टिकट मांगते नहीं, उनको टिकट मिल सकती है। हाँ, वो तो सरप्राइज बैल हो सकती है, राजेश अग्रवाल। जहाँ तक रघुवीर भारद्वाज का सवाल है, वो पार्षद भी रह चुके हैं जींद से और कंडेला खाप से आते हैं। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, रणदीप के लिए तो काम करेंगे। तय सी बात है कि अगर टिकट रघुवीर भारद्वाज को मिलती है तो रघुवीर भारद्वाज पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट होंगे। अगर टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में जाती है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पार्टी के लिए दिल से नहीं काम करेंगे। ठीक है, पार्टी में है, वो औपचारिकता सब पूरी करते हैं। वीरेंद्र राय चंदवाला पूरे हरियाणा में AICC के अकेले सदस्य हैं और वो टिकट के दावेदार हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, रणदीप सुरजेवाला के लिए जी जान से काम करते, शुरू से रणदीप सुरजेवाला के साथ वो जुड़े हुए हैं और वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और वो भी, उनको टिकट मिलती है तो वो बिल्कुल काम करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के गुट में किसी को भी टिकट मिलती है तो वीरेंद्र राय चंदवाला उसके लिए जी जान से काम करेंगे। राजकुमार गोयल है, प्रसिद्ध समाज सेवी है, वो भी रणदीप सुरजेवाला गुट से। राजकुमार गोयल भी रणदीप सुरजेवाला के खेमे में टिकट के प्रबल दावेदारों में हैं। अगर बात आती है महाजन समुदाय में टिकट देने की, शीर्ष नेतृत्व जो बैठेगा, अगर बात आती है कि महाजन समुदाय को जींद से टिकट दी जाए और टिकट रणदीप सिंह सुरजेवाला के हिस्से में आती है तो फिर उनके पास राजकुमार गोयल बहुत बड़ा चेहरा है, समाज सेवी हैं, व्यापारी एसोसिएशन के साथ नज़दीक से जुड़े हुए हैं, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल में भी है। मतलब वो जींद, ये सही बात है कि राजकुमार गोयल जींद की आवाज़ हैं, कोई मुद्दा हो, कोई समस्या हो। इनका स्टैंड क्या रहेगा? उनसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं ये, अगर हुड्डा खेमे में टिकट चली जाती है तो रघुवीर भारद्वाज और राजकुमार गोयल टिकट किसी भी खेमे में जाए, उनसे अगर कोई दिल से समर्थन मांगेगा तो राजकुमार गोयल पार्टी के लिए भी काम करेंगे। राजकुमार गोयल की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो फ्लेक्सिबल हैं और वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक युवा नेता और है संदीप मोटसरे है, बदपुर से है, वो भी रणदीप सुरजेवाला का झंडा उठाया उन्होंने हाल ही में। हाँ, वो काम करेंगे या नहीं? संदीप मोटसरे काम करेंगे, रणदीप सुरजेवाला का कोई कैंडिडेट हो जी होना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला का कैंडिडेट। हुड्डा के साथ नहीं जा पाए। तो देखिए, आपने साफ मना कर दिया कि रणदीप वाले काम नहीं करेंगे, हुड्डा की टिकट आ जाती है तो क्या हुड्डा के जो घोड़े हैं वो रणदीप की टिकट आ जाती है तो क्या काम करेंगे? नहीं, आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर जिन सीट तो फिर फंस गई कांग्रेस के लिए इस तरह। नहीं, जब पार्टी का माहौल देखो, सब अपने नेता के लिए काम करते हैं जी। अगर नेता दिल से कहेंगे, बात कार्यकर्ता की कुछ नहीं होती, कार्यकर्ता चलते हैं ऊपर के इशारे से। अगर टिकट रणदीप सुरजेवाला के खेमे में आती है और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दिल से अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे, अपनी टीम को, तो वो उस उत्साह से तो नहीं कर पाएंगे जिस उत्साह से वो अपने ग्रुप के लिए करते, लेकिन वो पार्टी के लिए काम करेंगे। केवल जरूरत इस बात की रहेगी कि पार्टी, उनके जो नेता हैं वो दिल से कहें
वो जींद उपचुनाव जैसी औपचारिकताएं ना हो, जैसे जींद उपचुनाव में रणदीप के साथ औपचारिकताएं हुई थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने जिस तरह से समर्थन किया था। यहाँ पर एक कैंडिडेट और रह गए, रमेश सैनी। देखिए ना तो वो हुड्डा गुट में है पूरी तरह से, ना वो रणदीप में, वो कैप्टन अजय यादव के साथ है, और पिछड़ा वर्ग में आ जाते हैं, उनका स्टैंड क्या रहेगा? और टिकट उनकी विडंबना यही है कि वो किसी खेमे में नहीं है जी। अजय यादव किसी को टिकट दिलवाने की सामर्थ्य है अजय यादव की मैं मानता नहीं। उनकी रेवाड़ी में, तो चूंकि रेवाड़ी भी मैंने 1 साल नौकरी की है, तो रेवाड़ी में खुद अपनी सीट के अलावा अब अजय सिंह यादव दूसरी टिकट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं दिलवा सकते, तो जींद बहुत दूर है रेवाड़ी से, लगभग 150 किलोमीटर। 1 मिनट के लिए अगर उनको टिकट मिल जाती है, बैकवर्ड समाज की तरफ देखते हैं, तो क्या हुड्डा और ये गुट तब? मैं नहीं मानता कि रमेश सैनी को टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह है लगभग 60,000 जाट वोट, और कोई कांग्रेस पार्टी ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाएगी 60,000 वोट को पूरी तरह से दरकिनार कर दे और रमेश सैनी पर दांव लगाए। मैं नहीं मानता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता, ये असंभव है। चलिए ऑडियंस, ये थे हमारे एक जींद विधानसभा के ऊपर छोटा सा विश्लेषण। ये स्टिक भी हो सकता है, कहीं उलटफेर भी हो सकता है इनमें 1-2 उम्मीदवार ऐसा भी और टिकट नहीं मिले तो भाई हम तो चले पार्टी को ही बाय बाय कर जाए, या हो सकता है सभी उम्मीदवार एक पलड़े में एक साथ बैठ जाए। और जैसा हमने कहते चौंकाने वाला रणदीप सुरजेवाला के राजेश अग्रवाल टिकट मांगेंगे नहीं, उनको टिकट अगर मिलती है मतलब उसको रणदीप सुरजेवाला उनको टिकट दे सकते हैं, तो वो मांगेंगे नहीं। उनके लिए कैसा माहौल रहेगा जो ये घोड़े? राजेश अग्रवाल के लिए, राजेश अग्रवाल के कई बहुत अच्छे दोस्त हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में, जो टिकट के प्रबल दावेदार, वो भी उनके पर्सनल दोस्त हैं। बलजीत रेड्डू एक तो मैं कहता हूँ एक बलजीत रेड्डू तो ओपन में है, कई और भी हैं जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में, लेकिन दोस्ती पर्सनल उनकी लगभग सभी से है। मैं कहता हूँ वो बीजेपी वालों के साथ भी बहुत अच्छे उनके दोस्त हैं, जो बीजेपी के अपने आप को यूं मानते हैं, जो प्रभावशाली भी कहने का मतलब वो बीजेपी में सेंध लगा सकते हैं। यस, लगा सकते हैं। राजेश अग्रवाल सेंध लगा सकते हैं, जो बीजेपी की वोट में सेंध लगा सकता है, वो बीजेपी के जो सेंध लगा सकते केवल राजेश अग्रवाल लगा सकते हैं, क्योंकि उनके ना बहुत अच्छे पर्सनल ताल्लुकात हैं। चलिए ऑडियंस, अगली बार हम विश्लेषण करेंगे विधायक कृष्ण मिड्डा के साथ भाजपा की टीम कैसे खड़ी होगी। जिस तरह हमने कांग्रेस का विश्लेषण किया वैसे ही कहेंगे विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के साथ कैसे खड़ी नजर आएगी बीजेपी की टीम। धन्यवाद।